इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिडक्स। इसमें हम सीखेंगे रिडक्स के कॉन्सेप्ट को, क्यों रिडक्स को यूज़ करना चाहिए और रिडक्स के इम्प्लीमेंटेशन को। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और मैं आई वुड लाइक टू गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट वंस यू फिनिश दिस वीडियो देन यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द रिडक्स। सो आई नो कि जब हम कोई नई चीज़ को सीखते हैं तो उसमें वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है और इट्स अ लर्निंग कर्व। डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आई हैव प्रिपेयर्ड अ वीडियो इन अ सच अ वे दैट इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू। सो ये आपके दिमाग में है ना परमानेंटली फिट होने वाला है कॉन्सेप्ट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के एंड में आपको एक अलग कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ, मुझे रिडक्स का नॉलेज आ गया है। अब मैं रिडक्स के कॉन्सेप्ट पर यदि इंटरव्यू में कोई क्वेश्चंस पूछता है या मुझे प्रोजेक्ट में कुछ काम करना होता है तो आई हैव अ मेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर रिडक्स। इस तरीके से हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम चलो स्टार्ट करते हैं रिडक्स को सीखने के लिए। तो रिडक्स देखिए क्या है, रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि मैंने स्टेट को एक अलग कलर में लिखा है और मैनेजमेंट को अलग कलर में लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेट क्या होती है? हमारी एप्लीकेशन जब भी सपोज़ हमारी कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे हमारी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, वहाँ पर स्टेट क्या होती है? स्टेट का मतलब है डेटा। स्टेट का मतलब है डेटा। डेटा को फ्रंट एंड एप्लीकेशन किस तरीके से इफ़िशिएंट तरीके से मैनेज करे ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस उसका ख़राब ना हो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम। तो हमारे मोबाइल भी पावरफुल हो गए हैं, हार्डवेयर पावरफुल हो गए हैं, लैपटॉप पावरफुल हो गए हैं, तो डेटा तो हमारे पास अच्छा खासा रहता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन पर। तो उसको किस तरीके से हम इफ़िशिएंट तरीके से मैनेज करें फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे ताकि हमारी एप्लीकेशन जो इफ़िशिएंट तरीके से चले और वो स्टक भी ना हो। मतलब यूज़र एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हो कि लैग हो रहा है कि ज़्यादा डेटा आ गया तो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास रिडक्स की लाइब्रेरी है जो कि स्टेट को मैनेज करती है। स्टेट को मैनेज मतलब डेटा को मैनेज करती है। तो आई वुड लाइक टू गिव यू एन सी जैसे कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे नेस्टेड कंपोनेंट्स है। एक तो वो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स को मिलाकर बनती है। देखिए आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन जैसे कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और एक कंपोनेंट के अंदर कितने भी लेवल पर नेस्टेड उसके कंपोनेंट हो सकते हैं। तो दिक्कत क्या होती थी कि आपको पता होगा, जैसे आप अगर रिडक्स सीखने के लिए आए तो आपको पता है कि हमारे जो रिएक्ट के अंदर होता है प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम होती थी। प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम मतलब यदि कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट एक्स वाई एक्स है और कंपोनेंट एक्स के अंदर वाई है, तो यदि कंपोनेंट ए को वाई से बात करना है तो उसे एक्स से होकर गुजरना पड़ता था। मतलब इन बिटवीन जो कंपोनेंट है उस उनसे डेटा होकर गुजरना पड़ता था। जबकि वो जो बीच वाला कंपोनेंट है तो उसको उस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं। सपोज़ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ए को डी में डेटा को कम्युनिकेट करवाना है तो सी से होकर उसको गुज़रना पड़ेगा। मतलब एक अज़्यूम करें, यहाँ पर एक ऐसा हो सकता है, मतलब एक पैरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम होती है और कभी-कभी ये होता है कि ऐसा नहीं कि एक ही लेवल पे डेटा को गुज़रना होता है। इसको ऐसे भी हो सकता है कि 10 नेस्टेड लेवल पे डेटा को गुज़रना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा के करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कौन-सा डेवलपर किस लेयर पर काम कर रहा है ये आइडेंटिफ़ाई करना और उस डेटा को उसके सिंक में मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिडक्स ने लेकर आया है एक सेंट्रलाइज़्ड स्टोर मैनेजमेंट, रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम को, रिडक्स लाइब्रेरी के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका कोई भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट किसी भी लेवल पर नेस्टेड हो, वो उस स्टेट को एक्सेस कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने काउंट लिखा है, जैसे ये काउंट 0 है और टास्क है। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, देखिए स्टेट इक्वल टू डेटा, इसको यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा है और इस स्टेट को कोई भी कंपोनेंट, हमारी एप्लीकेशन का कोई भी कंपोनेंट डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, न कि किसी कंपोनेंट के थ्रू, मतलब प्रॉप्स डीलिंग के थ्रू। तो ये सबसे इसकी ब्यूटी होती है। तो लेट्स गो। देखिए, व्हाई शुड वी यूज़ रिडक्स? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रलाइज़ स्टेट मैनेजमेंट होता है। जैसे मैंने बताया था कभी कि एक जगह पर हम स्टेट को रख सकते हैं और उस एक जगह से ही अ, डेटा को कोई भी कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है और डेटा को
वो जो स्टेट है उसको एक सेंट्रलाइज जगह पर ही कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, ताकि एक जगह पर अगर हम मैनिपुलेशन करें जो है वो हर एक कंपोनेंट्स में पहुंच जाना चाहिए। तो यही इसकी ब्यूटी होती है। और प्रिडिक्टेबल स्टेट अपडेट्स, इसका मतलब क्या होता है कि रिडक्स के अंदर क्या है कि एक क्लियर फ्लो होता है डेटा को अपडेट करने के लिए या डेटा के तक पहुंचने के लिए, उस डेटा को म्यूटेट करने के लिए एक क्लियर फ्लो होता है। और उस फ्लो के अंदर अंदर क्या होता है, मतलब एक्शंस लिए जाते हैं कि मुझे, और उस एक्शन के अंदर पर्टिकुलर एक्शन टाइप होता है, मतलब उसको क्या चीज़ को अपडेट करना है या उसको क्या ऑपरेशन पर परफॉर्म करना है, ये बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल होता है। सो वो केवल उसी चीज़ को जाकर अपडेट करता है या उसी चीज़ को जाकर फैच करता है, ये एक ब्यूटी होती है इसकी। और तीसरा होता है इसमें डिबगिंग बहुत आसान होती है, क्योंकि हम अगर रिएक्ट डेव टूल को हमारे लैप हमारे ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, तो वहाँ पर हम जो हमारी स्टेट है उसको देख सकते हैं कि वो उसकी प्रीवियस स्टेट क्या थी, मतलब उसकी स्टेट की ट्रैकिंग, पूरी की पूरी ट्रैकिंग को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कैसे हमारा यदि हमने कोई बटन को क्लिक किया तो वहाँ से डेटा कहाँ पर गया, और डेटा प्रीवियस स्टेट इसकी क्या थी और नई स्टेट क्या बनी, वो सब हम इसको देख सकते हैं। बेटर परफॉर्मेंस, सो इसके अंदर बेटर परफॉर्मेंस क्यों होता है, क्योंकि रिडक्स ने इस कॉम्प्लेक्सिटी को अपने पास लिया है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक, मतलब इन्होंने खूब बहुत सारे एल्गोरिदम्स और डिज़ाइन पैटर्न्स की हेल्प से इस प्रॉब्लम को इफ़िशिएंट तरीके से सॉल्व किया। और हमारे पास हमको क्या दिया इन्होंने, डेवलपर को एक 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 तरीका दे दिया है कि आप इन तरीके से रिडक्स को यूज़ कीजिए तो आपकी एप्लीकेशन भी परफॉर्मेंट हो जाएगी। तो हम उन तरीकों को सीखने वाले हैं, क्योंकि ये वन टाइम, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको तरीका सीखना है, तो किसी चीज़ को याद नहीं रखना है। और ये जो तरीका हम सीख रहे हैं ये वन टाइम एफर्ट है, आपको एक बार ही अपने दिमाग में इसको समझना है बस कि ये क्या एक्चुअल में है क्या। ये वन टाइम एफर्ट है, यदि आपने एक बार एफर्ट लगा ली, एक बार एफर्ट आपने मार ली, आपको फिर इस कॉन्सेप्ट को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक स्टोरी की तरह इसको याद रखना है। और एक आपके पास एक स्टोरी की तरह याद रखोगे ना, तो आपको कोड याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप ऑटोमेटिकली इसका कोड लिख पाओगे। तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउ डज़ रिएक्ट वर्क, अब रिएक्ट कैसे काम करता है। तो इन्होंने जो फेसबुक वालों ने या जो रिडक्स जिसने भी बनाया है, उन्होंने क्या किया कि रिडक्स की लाइब्रेरी बना दी है। अब लाइब्रेरी बनाया है तो उसको उन्होंने बताया कि इसको लिखने का तरीका क्या है, आपको अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से लिखना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आपको एक स्टोर बनाना चाहिए। अब स्टोर होता क्या है, स्टोर एक सेंट्रलाइज जगह होती है जहां पर पूरी एप्लीकेशन का डेटा सेंट्रलाइज जगह पर रखा होता है। तो मैं इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसा हमारा, आप अज्यूम कीजिए कि आपके एक 3 BHK फ्लैट है आपके पास, ओके, और उस फ्लैट के अंदर हमारा किचन होता है, परफेक्ट। उस किचन के अंदर हमारे पास फ्रिज होता है। तो फ्रिज के अंदर देखिए, आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको जो 3 BHK फ्लैट है वो रूम 1, रूम 2, रूम 3 और हॉल और जितने भी ये, इनको कंपोनेंट अज्यूम कर सकते हैं। तो ये सब के सब क्या है, कंपोनेंट है, ओके। एंड आपका जो फ्रिज है वो एक क्या हो गया, रिडक्स स्टोर हो गया। तो सपोज कंपोनेंट 1 या रूम 1 में कोई फ्रेंड आपका रहता है, या रूम 2 में कोई फ्रेंड रहता है, या रूम 3 में कोई रहता है। तो हमने क्या करा कि जो भी रॉ मटेरियल, ग्रोसरीज या वेजिटेबल्स लेकर आए हैं शॉप से या सुपरमार्केट से, देखिए उसने, एक फ्रेंड गया, एक फ्रेंड ने क्या किया, रॉ मटेरियल लेके आया, सपोज वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स लेकर आया शॉप से, सुपरमार्केट से, और उनको फ्रिज में फिल करके रख दिया, परफेक्ट। ये उसने वन टाइम जॉब किया। अब यदि दूसरा बंदा जो है, या रूम टू 1 में या रूम 2 में जो भी रह रहा है, उसको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको वापस से शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले वो चेक करेगा कि स्टोर में डेटा है क्या? हाँ, स्टोर में अगर उसको मिल्क की ज़रूरत है तो मिल्क ले लेगा, जितना कंज़्यूम कर लेगा, बाकी का वहाँ पर रख देगा। इस तरीके से वेजिटेबल्स, रूम थर्ड वाले पर्सन को वेजिटेबल्स की ज़रूरत है तो वो देखेंगे कि हाँ, मेरे लोकल जो स्टोर है, मतलब फ्रिज है, उसके अंदर तो उसको मिल जाएगा, तो वहीं से उसको फेच कर लेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे जो ग्रोसरीज थी और या वेजिटेबल्स थी या प्रोडक्ट्स थे, उनको हमने सेंट्रलाइज जगह पर स्टोर करके रख दिया है। तो हर किसी को बार बार शॉप पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और एक सेंट्रलाइज जगह पर है, तो स्टोर का आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। बट हम इसको अगर अभी कोड के अंदर लिखेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद देखिए, स्टोर के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ को ऐड करना है या वहाँ से लेना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर रिडक्स ने बोला है कि आपके पास एक
एक्शन होना चाहिए। मतलब आप क्या, एक आपके दिमाग में एक एक्शन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। उसी एक्शन के अंदर 2 चीज़ें होती है, उन्होंने बोला कि एक्शन टाइप, देखिए यहाँ पर मैंने बोला ऐड टास्क, एक्शन टाइप कि मुझे टास्क को ऐड करो, और उसका पेलोड। तो पेलोड, ये देखिए यहाँ पर आपको जो पेलोड, मतलब पेलोड में जो भी जेसन डेटा आपको ऐड करवाना चाहते हो आपके स्टोर के अंदर, वो आप बोल सकते हो। और इन एक्शंस को हम ऐड करते हैं एक्शन क्रिएटर फंक्शन के अंदर। सो आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट बेयर विथ मी फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड यू विल बी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो आप जस्ट अज्यूम कीजिए, मतलब इसको इमेजिन कीजिए। एक्शन से हमारे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक्शन क्रिएटर होते हैं। एक्शन क्रिएटर क्या होते हैं? इससे सिंपल फंक्शन जो कि किसी भी एक डेटा को लिया, उन्होंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड हमारा देखो ऑब्जेक्ट है, जैसा टाइप, एक्शन टाइप, क्या एक्शन हमको परफॉर्म करना है, हमको टास्क को ऐड करना है कहाँ पर? स्टोर के अंदर। तो स्टोर जो में मैनिपुलेट कौन करेगा? ये एक्शन। तो एक्शन, हमने एक्शन के अंदर बता दिया टाइप, और पेलोड बता दिया कि ये पेलोड आपको ऐड करवाना है। परफेक्ट। तो ये एक्शंस हो गए इसके। तीसरा है डिस्पैच। अब देखिए, अब जैसे ही यूजर ने कोई बटन को प्रेस किया, तो डायरेक्ट वो एक्शन जाकर स्टोर में नहीं जाएगा, उसको किसी ना किसी बंदे को डिस्पैच करना होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमारे पास एक डिस्पैचर फंक्शन होता है। सो उस डिस्पैचर फंक्शन का काम क्या होता है कि वो एक्शन को लेकर जाता है और सभी रिड्यूसर में स्कैन करता है। जितने रिड्यूसर्स है ना, आप सॉरी, जितना भी स्टोर के अंदर वो है लिखे हुए रिड्यूसर्स है, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ रिड्यूसर क्या होते हैं, जिसमें हम मेनली मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। तो उनमें स्कैन करता है, देखता है कि ये जो एक्शन टाइप है वो किस में अवेलेबल है। वो जिसमें अवेलेबल होता है वहां पर जाके रिजॉल्व हो जाता है। तो इस बेसिकली स्विच केस स्टेटमेंट होते हैं, आपको बताता हूँ। और लास्ट मतलब ये होते हैं रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स क्या होते हैं? रिड्यूसर्स एक फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सिंपल, एक सिंपल फंक्शन होता है, फंक्शन काउंटर रिड्यूसर। ये क्या कर रहा है? ये काउंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहा है। तो रिड्यूसर फंक्शन के अंदर 2 चीजें होती है इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज है स्टेट, और दूसरी चीज है एक्शन। ये जो एक्शन यहाँ से पास हो रहे हैं ना, वो यहाँ पर आके देखता है। तो जितने रिड्यूसर्स होंगे एक एप्लीकेशन में, मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं। आप जैसे आपका पेमेंट वाला पार्ट है, प्रोडक्ट वाला पार्ट है, एड्रेस वाला पार्ट है, इनके लिए आप अलग अलग रिड्यूसर्स बना सकते हो। तो देखिए इसकी लेकिन स्टैंडर्ड क्या है फंक्शन का? फंक्शन का डेफिनेशन कैसी होगी? इसमें हर किसी में 2 स्टैंडर्ड ही रहेगा, कि स्टेट होगी जो कि इनिशियल स्टेट जो यहाँ पर लिखी होगी वो उसको स्टेट अपडेट कर देगा, और एक्शन जिसने जो भी यूजर ने एक्शन लिया वो यहाँ पर आके देखेगा कि हाँ ये एक्शन से मिलता है क्या, इंक्रीज जैसा इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट कर देगा, डिक्रीमेंट तो डिक्रीमेंट कर देगा, इस तरीके से। तो यहाँ तक हमने यहाँ पर इसको थोड़ी सी थ्योरेटिकल देख लिया। अब हम इसको तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्रिएट विद लेटेस्ट रिएक्ट रिडक्स। इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर हम रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल में चले जाएंगे, यहाँ पर करेंगे npm इंस्टॉल, और उसके बाद हमें रिडक्स को यूज करने के लिए रिएक्ट एप्लीकेशन में 2 लाइब्रेरी की मैंडेटरी जरूरत होती है, जो कि है रिडक्स एंड रिडक्स रिएक्ट रिडक्स। देखिए इसके अंदर मैं इंस्टॉल करूंगा npm इंस्टॉल रिडक्स रिएक्ट रिडक्स, देन मैं करूँगा npm रन dev। हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 5173 इसको स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो है एप्लीकेशन रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस एप्लीकेशन को जो भी हमने यहाँ पर बनाया है उसको ओपन कर लेते हैं हमारे VS कोड के अंदर। रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल, हमें यहाँ पर पता है कि देखिए ये स्ट्रक्चर है एप्लीकेशन का, ये इस स्ट्रक्चर को हम हटा देते हैं। यहाँ पर सिंपल लिखते हैं h1 रिएक्ट रिडक्स लर्निंग। ओके, यहाँ पर आ गया। परफेक्ट। अब हमें हमको रिएक्ट के बारे में तो पता है किस तरीके से करना है, तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि एक टू डू टास्क लिस्ट ऐप बनाएं। टास्क लिस्ट ऐप के अंदर क्या होगा कि जहाँ से आप टास्क को ऐड कर सकते हैं, ऐड टास्क एंड लिस्ट ऑफ टास्क, ये हमारा मेन हम काम करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें रिएक्ट के बारे में तो पता है कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर जो रिडक्स फॉलो करने के लिए बोलता है, तो वो इस स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे, रिड्यूसर्स रिड्यूसर्स, और उसमें बनाएंगे हम यहाँ पर टास्क रिड्यूसर।
डॉट जेएस। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे टास्क रिड्यूसर, और ये क्या करेगा, ये स्टेट, इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक स्टेट जिसमें हम इनिशियल स्टेट को लेते हैं, उस इनिशियल स्टेट को हम यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट, और ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसमें हम यहाँ पर टास्क टास्क जो रहेंगे वो एरे रहेगी, तो उसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इनिशियल स्टेट को इससे अपडेट कर दूंगा, और यहाँ पर एक्शन होगी। परफेक्ट, क्या एक्शन होने वाला है। अब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर, कि एक्शन जो हमने देखा है, एक्शन का टाइप जो भी होगा, उस एक्शन टाइप के अकॉर्डिंग ये हमारा रिड्यूसर डिसीजन लेगा कि उसे क्या करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एड टास्क, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी स्टेट है उसको स्प्रेड आउट कर लेंगे, और मुझे किस किस स्टेट को म्यूटेट करना है या अपडेट करना है, तो मुझे टास्क को अपडेट करना है। तो इसको टास्क को अपडेट करूंगा तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, बोलेंगे स्टेट डॉट टास्क जो भी है इसके अंदर, उसके अंदर आप एक्शन डॉट पेलोड, जो मैंने बताया था आपको, पेलोड को ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप दूसरा इस तरीके से टास्क बना सकते हैं, जिसमें हम रिमूव करेंगे, रिमूव टास्क। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टास्क के अंदर फिल्टर कर सकते हैं, सिंपल। तो स्टेट डॉट टास्क डॉट फिल्टर, जो भी हमारे पास आएगा आइटम, टास्क टास्क डॉट आईडी एक्सक्लेनेशन इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, इसकी हम आईडी पे पास करेंगे, और डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या होगी इसकी, जिसमें हम सिंपल स्टेट को रिटर्न करेंगे। परफेक्ट, और ये जो है इसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट से एक्सपोर्ट कर देंगे। परफेक्ट, और इसके अंदर होता है एक एक्शन के अंदर हम बोलेंगे इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि इन रिड्यूसर्स को वो करता है, मर्ज करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इक्वल टू कंबाइंड रिड्यूसर, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रहता है, और उसमें हमको बताना पड़ेगा ये जो है रिड्यूसर का नाम क्या है। इसका नाम हम रख रहे हैं टास्क, तो यहाँ पर रख रहे टास्क रिड्यूसर, देखिए यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रूट रिड्यूसर, इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। परफेक्ट, अब सपोज आपको यहाँ पर एक दूसरा रिड्यूसर बनाना है, प्रोडक्ट रिड्यूसर, कार्ट रिड्यूसर, शिपिंग रिड्यूसर, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कॉमा करके। परफेक्ट, इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पर एक्शन। तो ये एक, ये जो है ना हम जो कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बस आपको ध्यान रखना है, ये वन टाइम एफर्ट है, और आपको कोई भी एप्लीकेशन के अंदर ऐसी ऐसे ही काम होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक्शंस, एक्शंस के अंदर हम सिंपल इंडेक्स डॉट जेएस बनाते हैं, और यहाँ पर हम एक्शन को लिख सकते हैं। कैसा एक्शन, एक्शन को, एक्शन के अंदर एक्शन क्रिएटर होते हैं, तो एक्शन क्रिएटर फंक्शन होते हैं, तो हम बोलेंगे ऐड टू डू, और इसके अंदर टेक्स्ट को ले लेंगे, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आने वाला है, और ये क्या करता है, रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट को, जिसमें हम एक्शन टाइप टाइप रहते हैं, क्या लिखेंगे ऐड टास्क, और यहाँ पर पेलोड, पेलोड क्या होने वाला है, आईडी ले लेंगे। आईडी किस तरह से, हम डेट का यूज़ करके आईडी बना देते हैं, डॉट गेट टाइम कॉमा टेक्स्ट, देन टेक्स्ट हो जाएगा। परफेक्ट, कॉपी करके हम दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, रिमूव टू डू, या डिलीट टू डू भी बोल सकते हैं इसको। तो उसके अंदर हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट टास्क, और यहाँ से पेलोड क्या पास करेंगे, आईडी, और यहाँ से हम पेलोड रिसीव कर में इस फंक्शन में पैरामीटर रिसीव करेंगे आईडी, और यहाँ से पास करेंगे आईडी। सो देखिए अभी हमारी दो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई, एक तो हमने रिड्यूसर्स बना लिए हैं, और उसको कंबाइन कर दिया है इंडेक्स डॉट जेएस में, और एक्शंस बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब इस लेवल पर, मतलब रूट लेवल पर स्टोर बनाना है, स्टोर डॉट जीएस। ओके, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्टोर। देखिए यहाँ पर ये डेप्रिकेटेड बता रहा है, लेकिन हमको सीखने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह पर रिडक्स टूलकिट का यूज़ हो रहा है आजकल, तो हम इसके बाद वाली ट्यूटोरियल में इसको देखेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में। बट फॉर द बेसिक वी हैव टू लर्न दिस। सो यहाँ पर हम रूट रिड्यूसर
जो कि हमने रिड्यूसर्स बनाए थे यहाँ पर, ये वाला देखिए, ये रिड्यूसर को यहाँ से हमने अटैच किया इंडेक्स डॉट जेएस में, और यहाँ से हमने उसको अटैच किया स्टोर के अंदर। तो स्टोर के अंदर हमने अटैच किया, और यहाँ पर हम स्टोर लिखेंगे, और यहाँ पर बोलेंगे क्रिएट स्टोर। तो इसमें क्या डालेंगे अपन, रूट रिड्यूसर देखिए, और इसमें बोलेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, तो स्टोर को हमने पास कर दिया, परफेक्ट। देखिए इस तरीके से ये स्टोर बन गया। स्टोर के अंदर हमने रिड्यूसर रखे, तो जितने रिड्यूसर्स है वो स्टोर को, स्टोर के अंदर है। ओके, अब जो हमारी एप्लीकेशन है, जो मेन एप्लीकेशन है, मेन डॉट जेएसएक्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कंपोनेंट होता है प्रोवाइडर, उसको इंपोर्ट करना है, और उसके अंदर हमको यहाँ पर स्टोर को ऐड कर देना है। स्टोर इक्वल टू स्टोर। देखिए, तो अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो एप्लीकेशन है, ये अब इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन हो, वो एक ये ऐप जो है वो सबका पेरेंट है। तो हमने क्या बोला कि इसको एप्लीकेशन को हमने स्टोर मतलब रिडक्स के रैपर से रैप कर दिया। अब इसके अंदर हम है ना कोई भी स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं, और म्यूटेट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं यूजिंग एक्शन और डिस्पैचर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी एक स्केलेटन बनाया है हमारे रिडक्स को सपोर्ट करने के लिए रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो हमने सिंपल क्या किया, सिंपल पहले रिड्यूसर एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर टास्क रिड्यूसर बनाया, सिंपल उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिया जिसके अंदर पैरामीटर होता है इनिशियल स्टेट एंड एक्शन, और उस एक्शन को डिफाइन कर दिया कि ये एक्शन हो तो आपको क्या करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेट को स्प्रेड कर रहे हैं, और उस स्टेट में मुझे टास्क को अपडेट करना है। तो मैंने बोला कि टास्क को स्प्रेड आउट कर लो, और उसके अंदर एक और टास्क को ऐड कर दो जो पेलोड आ रहा है, रिमूव टास्क। रिमूव टास्क के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर भी सेम किया, स्टेट को स्प्रेड आउट किया, और इस टास्क के अंदर से यदि ये आईडी इसके बराबर नहीं होंगी तो वो सभी के सभी टास्क इसके अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब जो आईडी पर हमने क्लिक किया होगा वो आईडी डिलीट हो जाएगी, और जो रिमेनिंग टास्क है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से किया, और ये जो रिड्यूसर है उसको हमने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कंबाइन रिड्यूसर एक फंक्शन होता है रिडक्स का, जो कि कंबाइन करता है। ताकि हमने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, ताकि हमारे एप्लीकेशन में अगर मल्टीपल रिड्यूसर्स भी हो तो उसको हम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, और उसको हम रूट रिड्यूसर से हमने नाम दे दिया, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे ही एक्सपोर्ट किया उसके बाद हमने क्या किया कि इसी रिड्यूसर को हमने स्टोर डॉट जेएस के अंदर ऐड कर दिया। देखिए क्रिएट स्टोर और इसके अंदर रूट रिड्यूसर, तो इसका क्या हुआ कि स्टोर हमारा क्या है, स्टोर इज नथिंग बट पॉइंटिंग टू ऑल द रिड्यूसर। स्टोर इज नथिंग बट पॉइंटिंग टू ऑल द रिड्यूसर। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक्शंस बनाया कि आपको क्या क्या एक्शंस लेना है। यहाँ पर मैंने डिलीट लिख दिया, रिमूव लिखना चाहिए, आपको क्या क्या एक्शन। अभी मेरी एप्लीकेशन दो एक्शन सपोर्ट कर रही है, ऐड टास्क एंड रिमूव टास्क। तो ये टास्क हमारे डिस्पैचर फंक्शन से, अब हमारा लास्ट काम है डिस्पैचर। तो डिस्पैचर फंक्शन के थ्रू ये टास्क जाएंगे किसमें, ये स्कैन करेंगे स्टोर को। स्टोर का है ये स्टोर, वो देखेंगे भैया स्टोर के अंदर क्या क्या है, स्टोर के अंदर रिड्यूसर है, जितने रिड्यूसर है सभी रिड्यूसर को स्कैन करेंगे। हाँ, अगर ऐड टास्क आया देखेगा कि हाँ ऐड टास्क, ये जो एक्शन टाइप है, अब ये एक्शन टाइप कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। देखिए ये जो एक्शन टाइप है, ये पेलोड यहाँ पर पास हो रहा है, कहाँ पर, सब पूरे जो इसका रिड्यूसर है स्टोर है उसमें पास हो रहा है। यहाँ देखेंगे कि एड टाइप, टाइप के अंदर एड टास्क है, परफेक्ट। तो ये लॉजिक जो यहाँ पर हमने लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारे टिपिकल तरीके से हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक टास्क डॉट जेएसएक्स बना बना लेंगे, जिसमें हम टास्क को ऐड कर सकते हैं, सिंपल, वन सेक। और दूसरा आर एफ, इसमें इसको बेसिक कंपोनेंट बना लेते हैं आर एफ सी ई। और दूसरा एक और कंपोनेंट बनाएंगे हम यहाँ पर, टास्क लिस्ट डॉट जे एस एक्स। ओके, आर एफ सी, परफेक्ट। तो और इन जो कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर, यहाँ से इसको हटा देंगे, देखिए, और इन कंपोनेंट को यहाँ पर ऐड कर देंगे, टास्क, और यहाँ पर बोलेंगे टास्क लिस्ट, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर टास्क के अंदर सिंपल लॉजिक लिखना है, जिसके अंदर हमें एक इनपुट बॉक्स लेना है, एक और हमने यहाँ पर ड्यू ले लेंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे इसके अंदर इनपुट बॉक्स। इसका टाइप जो होगा वो टेक्स्ट रहेगा, प्लेस होल्डर, एड अ टास्क, और यहाँ पर हम लेंगे वैल्यू, वैल्यू जो रहेंगे इनपुट ले लेंगे, और यहाँ पर हम ऑन चेंज
फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें इनपुट के अंदर स्टेट मैनेज करना है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं इनपुट सेट इनपुट, और यहाँ पर लेंगे हम यूज़ स्टेट, और इस यूज़ स्टेट में एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कर देंगे ताकि स्टेट को हम यहाँ पर मैनेज कर सके। और क्या करेंगे, अगर हमें इसमें चेंजेस करवाना है तो हम यहाँ से इवेंट लेंगे और इवेंट को यहीं पर हम सेट इनपुट में पास कर देंगे। सेट इनपुट में किस तरीके से पास करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, परफेक्ट। देखिए, और यहाँ पर हम एक बटन ले लेंगे जिसके थ्रू हम क्लिक करेंगे तो हमारी टास्क ऐड होगी। वो जाएगी कहाँ पर, स्टोर के अंदर। स्टोर से जाएंगे रिड्यूसर के अंदर, रिड्यूसर के अंदर देखेंगे कि टाइप क्या है और टाइप के अकॉर्डिंग वो रिजोल्यूशन होगा। यहाँ पर हम बोलेंगे ऐड टास्क, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लिख लेते हैं, कॉन्स्ट ऐड टास्क, ऐड टास्क फंक्शन है। यहाँ पर बोलेंगे ऐड न्यू टास्क फॉर्मेट, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस फंक्शन को ऐड कर देंगे, ऐड न्यू टास्क। देखिए जैसे ही कॉल होगा यहाँ पर कॉल हो जाएगा, परफेक्ट। अभी हम इसको यहाँ पर एज इट इज़ रख देते हैं, और यहाँ पर अभी हमें क्या करना है कि हमें टास्क को यहाँ से डिस्पैच करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि रिडक्स का एक हुक होता है डिस्पैच, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़ डिस्पैच को इंपोर्ट किया आपने। तो इसके थ्रू क्या होगा, हम हमारे जो एक्शन है, एक्शन को रूट स्टोर पर पहुंचाएंगे, स्टोर से वो रिड्यूसर में जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्पैच, और इस डिस्पैच मेथड के थ्रू ही हम ऐड टास्क, जो ऐड टू डू फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर एक्शन है। देखिए ये कितने चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओनली टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो टेक्स्ट हमें कहाँ से मिलेगा, इनपुट से मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि यदि इनपुट में कोई वैलिड इनपुट हो तब ये एक्शन डिस्पैच हो। एक्शन डिस्पैच कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर ऐड टू डू के अंदर। ऐड टू डू के अंदर से ये क्या हो रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो ये एक्शन जो है वो एक्शन किसके पास जाएगा, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया। अब यहाँ से इसने क्या करा, ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया। तो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ तो गया किसके पास, तो ये बोलता है इंटरनली कि जब भी एक्शन के अंदर से ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है तो वो जाता है स्टोर के पास। तो स्टोर के पास गया, स्टोर को बोलेगा कि हाँ ये एक्शन मेरे पास आया है। तो आपके पास कोई रिड्यूसर है जिसके अंदर ये एक्शन टाइप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जितने रिड्यूसर है सबको स्कैन करेगा। तो यहाँ पर एक एक करके स्कैन करेगा। तो यहाँ पर देखें टास्क रिड्यूसर है, हाँ यहाँ पर तो ये एक्शन टाइप है। जैसे ही एक्शन टाइप मिल जाएगा, ये क्या करेगा, नई स्टेट को अपडेट करेगा और यहाँ से वापस रिटर्न कर देगा कंट्रोल को। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क होने वाला है। अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा हेलो, और यहाँ पर मैंने ऐड टास्क लिखा, तो यहाँ पर अपडेट तो हुआ लेकिन हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब उसको हमको शो करने के लिए अब मैं यहाँ पर आपको कंसोल लगा के बताता हूँ। एक्शन, ओके, एक्शन को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, एक्शन को, कि एक्शन में क्या आया। हेलो, देखिए जैसे ही मैंने एक्शन को प्रिंट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेलोड है हमारा और टाइप है। तो यहाँ पर स्टेट हमारी अपडेट हो गई है। अब स्टेट अपडेट हो गई है तो उसको हमें देखने के लिए टास्क लिस्ट कंपोनेंट को बनाना पड़ेगा। टास्क लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हमें सिंपली क्या करना है, एक और ड्यू लेना है, ड्यू, और इसके अंदर एक H3 ले सकते हैं जिसमें लिख सकते हैं योर टास्क, और यहाँ पर हम लेंगे सिंपल यूएल, एंड यहाँ पर हमें, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब स्टोर के अंदर डेटा तो चले गया, लेकिन हमें यहाँ पर डेटा को फेच करना है। तो डेटा को फेच करने के लिए हम कहीं कहीं से प्रॉप्स ऐड नहीं करेंगे। तो वही तो उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि हम यहाँ से प्रॉप्स को ऐड नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली डेटा को डायरेक्ट स्टोर से फेच करेंगे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, टास्क लेंगे और उसको लेने के लिए यहाँ पर हमने एक और हुक का यूज करना है जिसका नाम है यूज सिलेक्टर। जो देखिए कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट एंड रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स से इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक ब्रिज प्रोवाइड करता है रिएक्ट और रिडक्स स्टोर के बीच में। अब हमें यहाँ पर क्या पास करना है, स्टेट। स्टेट मतलब जो भी स्टेट है वो स्टेट के अंदर हमने हमारे जो रिड्यूसर का नाम है वो हमें पास करना है। तो स्टेट डॉट
टास्क। अब हमारा देखिए ये जो रिड्यूसर है इंडेक्स, देखिए यहाँ पर, तो ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ वो टास्क वो है, और मुझे रियल टास्क लेना है कहाँ से, रिड्यूसर से, ये टास्क। तो इस टास्क को मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये जो है यहाँ तक का आप देख सकते हैं ये रिड्यूसर है, और इसके बाद ये हमारी स्टेट है। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ और टास्क लिखूँ कि क्या है टास्क में, तो हमको यहाँ पर टास्क दिखना चाहिए। देखिए रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, हेलो करके ऐड किया, देखिए तो मेरे पास जो टास्क है उसके अंदर देखिए ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है मेरे को, इसका मतलब ये प्रॉपर अपडेट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस टास्क को लेकर हमें से मैप मेथड के थ्रू इटरेट कराना है। तो टास्क डॉट मैप, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे li, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे टास्क डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर आईडी भी ऐड करेंगे, टास्क डॉट सॉरी टास्क डॉट, और सॉरी इसके अंदर की ऐड करते हैं। परफेक्ट, हो गया। अब देखिए यहाँ पर हेलो दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पर मिल्क ऐड करूँ, मैं बाय मिल्क, और ऐड, देखिए यहाँ पर बाय मिल्क आ रहा है, बाय पेन, पेन, यहाँ पर जिम ऐड करूँ, जिम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो भी हम टास्क को ऐड कर रहे हैं वो आते जा रहे हैं। वो किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉप्स हमने ऐड नहीं किया, डायरेक्ट ये जो है यूज सेलेक्टर रिएक्ट और रिडक्स के बीच में, रिएक्ट और रिडक्स के बीच में ये ब्रिज का काम कर रहा है, स्टेट को, लेटेस्ट स्टेज को फैच करने के लिए और रेंडर करने के लिए। अब यहाँ पर एक दूसरा हमें एक्शन परफॉर्म करना है कि जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करे, तो यहाँ पर हम एक बटन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बटन दे देंगे, और उस बटन के अंदर लिखेंगे हम डिलीट, और यहाँ पर आप ऑन क्लिक कर सकते हैं। ऑन क्लिक के अंदर हम लिखेंगे हैंडल डिलीट, और यहाँ से अपन टास्क डॉट आईडी को पास करेंगे, और इस फंक्शन को अपन यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल डिलीट, और यहाँ से हम आईडी लेंगे। परफेक्ट। और आपको पता है कि हमें एक्शन को पास करना है, डिलीट वाली एक्शन को, तो यहाँ पे हमें डिस्पैच भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज डिस्पैच, क्योंकि हमें एक्शन को पास करवाना है। जब भी अगर प्रॉपर आईडी होती है तो मैं क्या करूँगा कि डिस्पैच करूँगा रिमूव टू डू। देखिए इसके अंदर ये पैरामीटर कौन सा ले रहा है, आईडी, सिंपल, तो हमने रिमूव टू डू करा दिया। देखिए रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा बाय मिल्क ऐड गो टू जिम ऐड हेलो ऐड गो टू ऑफिस ऐड। अब यदि मेरे से गलत हो गया हेलो, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, देखते हैं डिलीट होता है या नहीं। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए डिलीट हो गया। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें बच गई। ये यदि मैंने बाय मिल्क कंप्लीट कर दिया, इसको डिलीट कर लो, तो डिलीट हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है विथ रियल वर्ल्ड मतलब सिनारियो को देखते हुए, कि यहाँ पर किस तरीके से आप एक्शन रिडक्स को रिएक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने बहुत सिंपल तरीके से देखा, तो मैं आपको फिर से एक बार वॉक थ्रू करवा दो कि हमने किया क्या है। तो रिडक्स को रिएक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें चार चीज़ें होती है। पहली चीज़ कौन सी होती है, पहली चीज़ होती है स्टोर, दूसरी चीज़ होती है एक्शंस, तीसरी चीज़ होती है डिस्पैच, एंड चौथी चीज़ होती है रिड्यूसर। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखना है, आपकी स्टोरी ऑटोमेटिक बन जाएगी। आपको देखिए, तो हम स्टोरी कैसे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं कि सबसे पहले आपके एप्लीकेशन में आपको स्टोर करना है डेटा को। तो डेटा आप स्टोर कहाँ करोगे, रिड्यूसर के अंदर। रिड्यूसर के अंदर आपकी इनिशियल स्टेट होती है, जैसे मुझे यहाँ पर एक टास्क है, टास्क रिड्यूसर बनाया, तो उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, यहाँ पर टास्क है जो कि एम्प्टी अरे होने वाला है। और रिड्यूसर के अंदर जो फंक्शन होता है वो दो पैरामीटर को लेता है, जिसमें इनिशियल स्टेट होती है और दूसरा होता है एक्शन, मतलब यूजर जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा। और एक्शन टाइप के बेसिस पर हम स्विच केस हमने यहाँ पर लगा चुके हैं। ओके, एक्शन टाइप के बेसिस पर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी स्टेट को अपडेट कर देंगे। परफेक्ट। तो ये हमारा रिड्यूसर हो गया। अब रिड्यूसर जो है वो मेन लॉजिक को मतलब स्टेट को अपडेट कर रहा है, यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, और रिड्यूसर को हम क्या करते हैं फिर एक
कंबाइंड रिड्यूसर में ऐड करते हैं ताकि हम यहाँ पर मल्टीपल रिड्यूसर्स को ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर रूट रिड्यूसर बनेंगे और रूट रिड्यूसर को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर रिड्यूसर का काम खत्म हो गया। परफेक्ट। आपको जितने भी रिड्यूसर बनाना है ऐसे ही करना है। अब इस रिड्यूसर को हम क्या करते हैं, स्टोर में आते हैं, स्टोर के अंदर रिड्यूसर को डालते हैं। देखिए, तो हम जो बोलते हैं ना कि एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, एक स्टोर है, तो स्टोर के अंदर रिड्यूसर को डाला हम। रिड्यूसर को जैसे डाला तो जितने रिड्यूसर्स हमारे एप्लीकेशन में वो सभी के सभी के स्टोर के अंदर आके मर्ज हो गए। तो अब जब भी यूजर एक्शन परफॉर्म करेगा, कौन सी, ये वाली एक्शन, अभी मेरी एप्लीकेशन में केवल दो ही एक्शन थी कि ऐड टू डू, रिमूव टू डू। और ऐड टू डू के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस पेलोड को रिटर्न करो। किसको रिटर्न करो, ये पेलोड रिटर्न होगा स्टोर के पास। तो जैसे ही ऐड टू डू का एक्शन आया, कहाँ से, यहाँ से टास्क डिस्पैच किया। देखिए, डिस्पैच करने के लिए हमने क्या करा, यूज डिस्पैच एक हुक जो कि रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है, ये कि एक ब्रिज का काम करता है रिएक्ट और रिडक्स के बीच में डिस्पैचिंग करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको फंक्शन को डिस्पैच करने के लिए। जैसे ही इसने डिस्पैच किया तो इसने डिस्पैच किसको किया, ऐड टू डू डिस्पैच हुआ, यहाँ पर एक्शन। ओके, एक्शन जैसी कॉल हुआ, एक्शन जैसे ही कॉल हुआ, यहाँ से क्या हुआ, रिटर्न, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। तो ये रिटर्न ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है, स्टोर के पास। स्टोर फिर स्कैन करता है जितने इसके पास रिड्यूसर्स हो गए उस सभी के पास भेजेगा अपनी इस एक्शन को कि आपके पास ये एक्शन है क्या, एक्शन टाइप है क्या, एक्शन टाइप है क्या। जैसे ही देखे हाँ ये एक्शन टाइप तो मेरे पास है एड टास्क के अंदर, वो यहाँ पर लॉजिक को परफॉर्म करते हैं, दैट्स इट। और ये तो हमारा पहला काम था कि ऐड वाला। अब हमको डेटा को रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यूज सिलेक्टर हुक। यूज सिलेक्टर हुक भी कहाँ से आता है, रिएक्ट और रिडक्स लाइब्रेरी से आता है। अब ये जो है रिएक्ट और रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी, एक रिएक्ट और रिडक्स के बीच में मैंने बोला क्या, ब्रिज का काम करती है, एक कम्युनिकेशन का काम करती है। तो यहाँ से यूज डिस्पैच हुक एंड यूज सिलेक्टर हुक। तो जब भी हमें डेटा को रीड करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्टेट। अब स्टेट मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, स्टोर को। अब स्टोर के अंदर क्या क्या है, स्टोर के अंदर हमारे रिड्यूसर्स होते हैं, तो हमने यहाँ पर टास्क रिड्यूसर को ऐड किया। अब यहाँ पर आप देखिए कि टास्क रिड्यूसर को ऐड किया और हमारा जो टास्क है उसका नाम भी वही है। परफेक्ट। यदि आपको लग रहा है कि सेम है तो मैं यहाँ पर आप चेंज करके आपको बता सकता हूँ कि देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ टास्क रिड्यूसर, अगर मैं सेम कर दूँ यहाँ पर, तो यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो। और इसको मैं यहाँ से अगर टास्क रिड्यूसर को ऐसा करूँ तो इससे भी इसका काम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हेलो मिल्क, देखिए तो इससे ये यहाँ पर भी रीड कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, स्टेट है। स्टेट के अंदर रिड्यूसर कौन सा है वो, और उस रिड्यूसर से हमें, देखिए उस रिड्यूसर से हमें कौन सी स्टेट को पिक करना है। तो हमें यहाँ पर टास्क स्टेट को पिक करना है लेटेस्ट। तो मैं यहाँ पर उस यूज सिलेक्टर के अंदर ये बता सकता हूँ इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर, और उस वाले वेरिएबल को हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। परफेक्ट। उस वेरिएबल के साथ आप जो चाहे वो करना है, यहाँ मुझे यहाँ पर इसको रेंडर करना है मैं रेंडर कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने कितनी ईजी तरीके से रिएक्ट को रिडक्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए देखा है। तो I hope you guys enjoyed this video, guys. If you really like this video, guys, please share this video with your friend. And guys, if you did not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel as well. क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं। इस वीडियो के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि रिडक्स टूल किट की वीडियो भी लेकर आऊँ, क्योंकि रिडक्स टूल किट जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि मार्केट में चल रही है। तो आपको रिडक्स टूलकिट को सीखने के लिए आप, मैं चाहता हूँ कि आप ये रिडक्स को अच्छे से सीखें, क्योंकि रिडक्स टूलकिट एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, मतलब एक इसको उसने सिंप्लीफाई किया है। अभी हमने यहाँ पर, आप ओवरवेलमिंग लग रहा हो कि यार कितनी चीज़ें बनाना है, हमें रिड्यूसर भी बनाना है, एक्शन भी बनाना है, स्टोर भी बनाना है, इसके अंदर इसको यहाँ पर डालना भी है। तो यहाँ पर इस लंबी प्रोसेस के उसने क्या किया, रिडक्स टूलकिट ने सिंप्लीफाई किया है। तो उसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।